यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हो सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बेटर ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने जो है वो हमारे अपकमिंग दिसंबर 2020 के लिए जो है वो ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर दिया है और उसी ऑनलाइन बैच के अंदर आज हम लोग करने वाले हमारा लेक्चर नंबर 1, जो कि हम पढ़ेंगे हमारे HRM से, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। लास्ट जो मैंने वीडियो डाली थी यूट्यूब के ऊपर, तो उसके अंदर मैंने लॉन्चिंग का वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ऑनलाइन बैच है दिसंबर 2020 के लिए, तो उसके अंदर हम आपको क्या कुछ प्रोवाइड करवाएंगे। सारा का सारा वीडियो लेक्चर, सारे का सारा स्टडी मटेरियल आपको हमारे जो ऑनलाइन बैच है उसके अंदर मिलेगा। बहुत सारे ऑलरेडी हमने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डाले हुए हैं, डेमो के तौर पे आप उनको देख सकते हैं, लेकिन बच्चे ये बोलते थे कि सर वो रैंडमली होते हैं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया एक पूरा का पूरा चैप्टर जो है हम लोग HRM का और एक पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो बैंकिंग का हम लोग जो है वो डेमो के तौर पे यूट्यूब पे डालेंगे, जिसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं। एक बार आपको छोटा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे सारे वीडियो लेक्चर, जैसे ये वीडियो लेक्चर है, प्लस में आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा हार्ड कॉपी में। जैसे अभी हम HRM पढ़ेंगे तो ये HRM का स्टडी मटेरियल है, ठीक है। जो चीज़ जो कंटेंट जो है हम लोग लेक्चर के अंदर जो रेफर करते हैं वही कंटेंट इसके अंदर लिखा हुआ है, तो आपको अलग से कुछ ज़्यादा नोटिंग करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, हाँ जी। तो आइएगा बिना किसी देरी के हम लोग जो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर नंबर 1, जो है किसके ऊपर? HRM पे। HRM के अंदर जो कॉन्सेप्ट उसको हम लोगों ने जो वो 11 चैप्टर्स के अंदर बाइफरकेट किया है। मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। ये है हमारा HRM का सिलेबस ओवरऑल मिलाकर। वैसे तो आपको मालूम है कि यूनिट नंबर जो 6 है हमारी, उस यूनिट नंबर 6 में 3 जो है वो टॉपिक्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है। एक है आपका मैनेजमेंट का टॉपिक, ओके, और एक है आपका HRM का, और एक है आपका OB का, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का। तो हम लोगों ने भी क्या किया है, ये जो यूनिट नंबर 6 है इसको 3 पार्ट में हमने भी बाइफरकेट कर दिया। एक यूनिट बनाई है हमने किसका? मैनेजमेंट का। एक बनाई है हमने HRM की। एक बनाई है किसका? OB का। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे HRM की यूनिट को। HRM के अंदर जो कंटेंट दिया हुआ है उसको हम लोगों ने जो है वो 11 चैप्टर्स के अंदर बाइफरकेट किया है। तो टोटल मिला के अगर आप HRM की बात करते हैं तो HRM के अंदर जो है वो 11 चैप्टर्स हम लोगों ने जो है वो डाले हैं, जिसके अंदर सारा का सारा सिलेबस जो है HRM का वो हम कंप्लीट कर लेंगे। मैं एक बार चैप्टर बता देता हूं आपको कौन कौन से हैं। ये देखिएगा, ये हमारे HRM के अंदर सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा वो है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। सेकंड नंबर पे आएगा आपका HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। फिर है आपका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का। फिर आएगा ट्रेनिंग डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 4। फिर सक्सेशन प्लानिंग का चैप्टर नंबर 5। फिर कंपनसेशन मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 6। जॉब इवेल्युएशन का चैप्टर नंबर 7। इंसेंटिव प्लान एंड फ्रिंज बेनिफिट का चैप्टर नंबर 8। परफॉर्मेंस अप्रेजल का चैप्टर नंबर 9। कलेक्टिव बार्गेनिंग का चैप्टर 10 है, और लास्ट जो चैप्टर है वो है किसका? वर्कर पार्टिसिपेशन इन दी मैनेजमेंट का। तो ओवरऑल मिलाकर के जो भी हमारे HRM का सिलेबस है उसको हम लोगों ने जो वो 11 चैप्टर्स के अंदर बाइफरकेट किया है। ये जो आपको कंटेंट मिलेगा, जो बुक्स आपके होम एड्रेस पे आएंगी, उसके अंदर हम लोगों ने जो है इसी तरीके से 11 के 11 चैप्टर जो है वो बनाए हुए हैं। सभी कंटेंट जो यहाँ पे वीडियोस के अंदर होता है वही का वही कंटेंट आपको जो है वो आपके स्टडी मटेरियल के अंदर मिलेगा। ओके, हाँ जी। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM बोले तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 1 अगर आपका कॉन्सेप्ट, चैप्टर नंबर 1 के कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में बिल्डअप हो गए, अगर वो क्लियर हो गया, तो उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर कुछ भी नहीं है। फिर आपको लगेगा कि सब बिल्कुल ईजी है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ये आपका बेसिक चैप्टर है। इसके अंदर सारा का सारा बेस बताया गया है कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द HRM की HRM एक्चुअल के अंदर क्या होता है। तो ये आपको बढ़िया तरीके से समझना पड़ेगा कि HRM है क्या। अगर ये मालूम हो गया HRM क्या, HR मैनेजर के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, उसका रोल क्या होता है, देन उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आएगा नहीं। तो आइएगा मैं आपको दिखाता हूं। हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा आज का चैप्टर का नाम जो है वो है जी क्या? HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग क्या? मानव संसाधन प्रबंधन। मानव संसाधन बोलते हो जो आपके ह्यूमन रिसोर्स है उसको अपने को क्या करना है? प्रॉपर्ली मैनेज करना है। मैनेज बोले तो उसको क्या करना है? प्रबंधन करना है उसका। अब देखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है हम लोग बात अगर करते हैं तो हम बोलते हैं कि देयर आर इकोनॉमिक फैक्टर की अगर मैं बात करूं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं वो कितने होते हैं? वो 4 होते हैं। आपने इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक होता है लैंड, एक होता है लेबर, एक होता है कैपिटल, एक होता है क्या? एंटरप्रेन्योरशिप। एक बार मैं आपको डिस्कस करता हूं। पहले ये देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, किसकी बात हो रही है? इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारा जो इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर टोटल मिला के जो है वो 4 तरह के फैक्टर्स को हम लोग जो है वो क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। एक होता है आपका क्या? लैंड। एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा जी? आपका लैंड है। एक है कौन सा? लेबर। एक है कौन सा? कैपिटल। और एक है कौन सा? एंटरप्रेन्योरशिप।
लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। ये चारों फैक्टर में सबसे जो सक्रिय फैक्टर है, सबसे जो एक्टिव फैक्टर जो होता है वो होता है कौन सा? आपका लेबर। अगर मैं बात करूंगा लेबर का, या लेबर बोलते हो या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? मैन पावर। क्या बोलते हैं? मैन पावर। या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? पर्सोनल्स। क्या बोलते हैं? पर्सोनल। तो ये बेसिकली लेबर हो गया, ये मैन पावर हो गया, पर्सोनल हो गया। इसी फैक्टर प्रोडक्शन को क्या करना? प्रॉपरली मैनेज करना। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? क्या बोलते हैं? HRM। ये जो आपका लेबर है, ये जो आपका मैन पावर है, ये जो आपका पर्सोनल है, इनको प्रॉपर वे में क्या करना? मैनेज करना। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? HRM। और इस वे में मैनेज करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो क्या हो जाए? अचीव हो जाए, वो क्या हो जाए? फुलफिल हो जाए। तो बेसिकली कोई भी अगर आप बिजनेस की बात करते हैं, कोई भी बिजनेस एंटिटी, चाहे वो किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे वो कंपनी फॉर्मेशन के अंदर है, हर एक बिजनेस एंटिटी का अपने क्या होते हैं? गोल होते हैं। किसी का गोल जो है वो प्रॉफिट मेकिंग होता है, किसी का गोल जो है वो सर्वाइवल होता है, किसी का गोल जो है वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन होता है। तो हर एक एंटिटी के अपने गोल होते हैं। उन गोल को अगर आपको अचीव करना है तो आपको आइसोलेशन में काम नहीं करना होता, आपको कलेक्टिव काम करना होता है। क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरा एक स्ट्रक्चर मेंटेन होता है। उस स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है बेसिकली कि एक अकेला बंदा ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता, बहुत सारे लोग मिल करके जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं? काम करते हैं। जब इतने सब लोग ऑर्गेनाइजेशन में मिलके काम करेंगे, जब ये मिलके काम करेंगे तो ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव हो पाएंगे। अगर ये लोग आइसोलेशन में काम करेंगे तो काम कभी भी हो ही नहीं पाएगा। एक एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूं कि मान लीजिए अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मान लो 10 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। अगर वो 10 एम्प्लॉय जो है वो अकेले काम कर रहे हैं, आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो आप खुद बताइएगा कि क्या पता उनके पर्सनल गोल तो अचीव हो जाए बट ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि आपको करना क्या होता है? आपको सभी लोगों को एक साथ इंटीग्रेट उनके एफर्ट्स जो है वो लगवाने होते हैं ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो क्या हो जाए? फुलफिल हो जाए। अब जैसे मैं अगर बात करता हूं HRM का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, तो इसका एक मैं छोटा सा डेफिनेशन आपको पहले क्लियर करता हूं। देखो, बोलते हैं HRM क्या है? HRM इज द आर्ट। HRM बेसिकली एक क्या है? आर्ट है। HRM क्या है? एक आर्ट है। किस चीज की आर्ट है? ऑफ प्रोक्यूरिंग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? सबसे पहले मैन पावर को इकट्ठा करते हैं। मैन पावर को क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। देन उसको हम क्या करेंगे? डेवलप करते हैं। डेवलप करने का मतलब क्या होगा? कि वो प्रॉपरली जो है वो क्या करे? काम करे। उसको हम ट्रेन करते हैं, उसके ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग जो है वो क्या करते हैं? पैसा लगाते हैं। देन उसके बाद उसको मेंटेन करके रखते हैं ताकि वो छोड़ के ना जाए। एक कंपिटेंट वर्कफोर्स टू अचीव द गोल। मेन जो क्राइटेरिया है HRM का वो क्या है? कि आपको करना क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्या करना है? अचीव करना है। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स को प्रोक्यूर करना, बोले तो उनको हायर करना, फिर उनको क्या करना? डेवलप करना, एंड डेवलप करने के बाद में उनको क्या? मेंटेन करके रखना। ये सब आपका कोर मोटिव होता है किसका? HRM का। किसका? HRM का। अब जैसे अगर मैं बात करता हूं, मान लो मैं मेरे स्टाफ की बात करता हूं, तो मेरे स्टाफ में देखिएगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूं एक बार के लिए। अब अगर मैं मेरे स्टाफ की बात करूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो क्या है? अब ये देख रहे होंगे, ये मोनू है। अब ये जो है ये ऑफिस वो है, इसका मेन काम जो है सबसे पहले इसका काम होता है। ये और आएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ये जो नॉर्मल रूटीन फंक्शंस है वो परफॉर्म करेगा। फिर ये राहुल है। अब इसका जो मेन काम होता है ये क्या है? ये कंप्यूटर ऑपरेटर है, नोट्स को प्रिपेयर करना, कंटेंट को डेवलप करना, तो ये सब काम इनका होता है। जैसे अब मेरा जो काम है वो बेसिकली क्या होता है? पढ़ाने का। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। अब आप लोगों को पढ़ाने के लिए हर एक चीज प्रॉपरली मैनेज करके देना, वो ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैं ही कर लूंगा, वो इनकी ड्यूटी होती है। अब जैसे ये है, ये थोड़ा सा मतलब अपनी लाइफ को लेके बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है थोड़ा सा, इसलिए हम मास्क लगा के आए हैं। तो ये सरबजीत है। अब इनका जो काम है ये है वीडियो एडिटिंग करने का। ये बेसिकली इनका मेन फंक्शन जो है वो ये रहता है कि वीडियोस को जो है वो क्या करते हैं? एडिट करते हैं ताकि आपको जो है वो क्लैरिटी जो है वो मिल सके, ताकि आपको पढ़ने में जो है कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि ये लोग अगर नहीं है तो आप खुद बताइएगा कि क्या मैं अकेले काम कर सकूंगा? क्या ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है क्या वो कभी फुलफिल हो पाएगा? क्या नहीं। हम सभी लोगों को मिलकर क्या करना होता है? काम करना होता है। अगर ये लोग मेरे साथ में मिलके काम नहीं करेंगे तो मैं कभी भी अपना जो मेरा जो गोल है, मेरे जो मोटिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो कभी भी अचीव नहीं हो पाएंगे। जाओ भी जाओ तुम। तो बेसिकली यहां पे अगर मैं बात करता हूं फंक्शंस का कि एक्चुअल में HRM है क्या, तो HRM के अंदर आप लोग जो है वो ये बोलते हैं कि हम लोग जो है राइट पर्सन्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करना? उनको इकट्ठा करना,
ठीक है, उनको मेंटेन करना और मेंटेन करने के बाद उनको जो है वो क्या करना, उनको टाइमली बेसिस पे डेवलप करना, ये सब काम जो है वो पार्ट है किसका, आपके एचआरएम का। ये बात समझ में आ रही है क्या? जी सर। चलो थोड़ा सा एक बार पढ़ते हैं इसके बारे में, तो कॉन्सेप्ट आपके और भी क्लियर हो जाएंगे। बोलते हैं एचआरएम क्या, ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट है किसकी, कंपनी की। क्योंकि बाकी सारी जो एसेट है ना वो सारी की सारी क्या, वो पैसिव है। लैंड जो है वो पैसिव है, ठीक है, कैपिटल जो है वो पैसिव है, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या है आपकी, वो एक्टिव एसेट है। एक्टिव मतलब अगर वो प्रॉपरली काम नहीं करेगी तो बाकी सारे रिसोर्सेज आपके क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है कंपनी का। इफ दे आर पुट टू गुड यूज, अगर आप उसको जो है वो अच्छा यूज अगर आप उसका करेंगे, दे कैन डिलीवर द एक्सीलेंट रिजल्ट, तो वो आपको जो है वो एक्सीलेंट रिजल्ट जो है वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। द रियल चैलेंज इन मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्स लाइज इन मोटिवेटिंग देम, सबसे मेन जो चैलेंज होता है वो क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपरली क्या करना, मोटिवेट करना, उसको क्या करना, मैनेज करना, ताकि मेरे गोल्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो क्या हो पाए, अचीव हो पाए। टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ पीपल, लोगों में से उनका बेस्ट निकालना, क्योंकि देखिएगा हर एक पर्सन के अंदर जो है वो एक हिडन टैलेंट होता है। जो मैनेजर होता है उसका ड्यूटी ये होती है, उसका बेसिकली फंक्शन ये होता है, वो ये काम करता है कि जो हमारे मैन पावर है उनके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है उस टैलेंट को क्या करना, बाहर निकालना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो अपना पूरा एफर्ट्स लगाएं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो है वो क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। तो बोलता है टू गेट द बेस्ट ऑफ द पीपल द एम्प्लॉयर नीड टू इन्वॉल्व देम, एम्प्लॉयर के लिए जरूरी है कि वो एम्प्लॉइज को जो है वो क्या करे, इन्वॉल्व करे, उनके ऊपर ट्रस्ट दिखाए और उन्हें क्या करे, एनकरेज करे टू कम आउट विद विनिंग आइडियाज एंड यूजफुल सजेशन। अबव ऑल दे मस्ट बी ट्रीटेड फेयरली एंड इक्विटेबली, और ये एक स्पेशल बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एचआरएम जो है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आपको ये बोलता है कि हर एम्प्लॉय के साथ में जो है वो आप इक्विटेबल वे के अंदर जो है वो क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे उसको। मतलब आप वहां पे जो है वो आप कभी भी सब्जेक्टिव नहीं हो गए, मतलब किसी के साथ भी आप पार्शियलिटी नहीं करेंगे। तो बोलता है एम्प्लॉइज जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, ज्वाइन करता है, विद अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन, रिवॉर्ड्स फॉर मेरिटोरियस परफॉर्मेंस, इंसेंटिव फॉर द एक्सीलेंस, चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग वर्क, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एंड द गुड वर्क एनवायरनमेंट। स्किल्ड एम्प्लॉय आर फेयरली मोबाइल, अब ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो आपके स्किल्ड एम्प्लॉय है वो क्या होते हैं, वो मोबाइल नेचर के होते हैं। मोबाइल नेचर का मतलब ये है कि वो मूव करते रहेंगे। अगर मान लीजिए जो स्किल्ड एम्प्लॉय है, अगर उसकी एक्सपेक्टेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरी नहीं होगी तो वो उसको छोड़ के चला जाएगा। उसको मालूम है कि मैं कहीं भी चला जाऊं तो मुझे तो जॉब मिल जाएगा। तो स्किल्ड एम्प्लॉय जो है वो क्या होते हैं, मोबाइल नेचर के हैं, एज दे आर आर्म्ड विद रिक्विजिट नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज, दे डू नॉट हेजिटेट टू स्टेप आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट फेल टू मीट देयर एक्सपेक्टेशन। टू अचीव द सक्सेस इन ए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड टू पे क्लोज अटेंशन, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है कि वो क्लोज अटेंशन दे किसको, टू अट्रैक्ट एंड डिटेन द टैलेंट। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी बनती है कि वो जो टैलेंट है उसको अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, ताकि बढ़िया से बढ़िया एम्प्लॉय जो है, बढ़िया से बढ़िया लोग जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में आए, और आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनको प्रॉपरली क्या करें, रिटेन करके चलें। दिस इज वेयर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर प्ले क्रिटिकल रोल इन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल नीड बाय अडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस। डिफाइनिंग द एचआरएम, अब बात करेंगे हम एचआरएम को डिफाइन करके देखेंगे। बोलता है बेसिक पर्पस जो है एचआरएम का वो क्या है, इज टू इंप्रूव, बेसिक जो आपका पर्पस है एचआरएम का वो क्या है, इंप्रूव करना। किस चीज को इंप्रूव करना है, इंप्रूव करना है द प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल ऑफ टू एन ऑर्गेनाइजेशन। एचआरएम का जो बेसिक पर्पस है वो क्या है कि लोग जो है वो अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ में आए और पूरी कैपेबिलिटी को लगाएं किसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब उनके एफर्ट्स के अंदर कोई भी जो है वो कमी ना आए। To this end, it try to bring people and organization together so that the goal of each are met. इसीलिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, लोगों को मतलब एम्प्लॉइज को और ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लेके आते हैं, ताकि दोनों के गोल, क्योंकि जब भी कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है तो उसके भी अपने कुछ गोल होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के तो अपने गोल हैं ही हैं, तो हम दोनों को इस तरीके से लेके आएंगे कि दोनों के गोल जो है वो क्या हो जाए, पूरे हो जाए। मतलब दोनों अपने एफर्ट्स लगाएंगे, दोनों इंटीग्रेट होंगे और इस तरीके से इंटीग्रेट होंगे कि दोनों के गोल्स जो है वो क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। एचआरएम ट्राई करता है टू सिक्योर द बेस्ट, एचआरएम ट्राई करता है कि वो सिक्योर करे किसको, बेस्ट फ्रॉम द पीपल बाय विनिंग देयर होल हार्टेड कोऑपरेशन। प्रिसाइजली स्टेटेड एचआरएम इज द आर्ट, एचआरएम जो बेसिकली क्या है, एक आर्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इट इज द आर्ट ऑफ प्रोक्यूरिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग ए कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स टू अचीव द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर।
तो ये होता है क्या आपका HRM। तो बेसिक फंक्शन जो है HRM, या फिर बेसिकली आप अगर डिफाइन करेंगे HRM को तो आप क्या बोलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना। ह्यूमन रिसोर्स को क्या करना, मैनेज करना, और इस तरीके से उसको मतलब ह्यूमन रिसोर्स को इस तरीके से मैनेज करना और उसको अपने पास रिटेन करके रखना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो क्या हो जाएं, फुलफिल हो जाए। उसको बोलते हैं आप लोग क्या, HRM। अब HRM के स्कोप की अब हम बात करते हैं कि HRM के अंदर बेसिकली क्या आता है। ठीक है, HRM का स्कोप क्या, उसका एरिया क्या, HRM के क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं। तो बोलते हैं द स्कोप ऑफ द HRM इज वेरी वाइड। HRM का जो स्कोप है वो बहुत ही क्या है, वाइड है। इट डील विद ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द टैलेंट एक्विजिशन। इसमें वो सभी मुद्दे आते हैं जो रिलेटेड है किससे, टैलेंट को एक्वायर करना, टैलेंट को डेवलप करना एंड रिटेन करना। ब्रॉडली स्टेटेड इट कवर 3 थिंग्स। अगर हम बात करते हैं तो HRM के अंदर 3 चीजें जो हैं वो आती है। सबसे पहला क्या, पर्सनल एस्पेक्ट। क्या, पर्सनल एस्पेक्ट मतलब कर्मचारियों से रिलेटेड। दूसरा आता है क्या, वेलफेयर एस्पेक्ट, बोल तो एम्प्लॉइज को क्या करना, एम्प्लॉइज का वेलफेयर करना, उनका कल्याण करना। और तीसरा आता है क्या, इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट। इसका मतलब जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रॉपर्ली मेंटेन करके चलना। मतलब ये है कि एम्प्लॉइज के साथ में आपके रिलेशन प्रॉपर होने चाहिए, ट्रेड यूनियंस के साथ में आपके रिलेशन प्रॉपर होने चाहिए। ये सब जो है वो किसके दायरे में आता है, HRM के दायरे में। तो पहली बात तो ये हो गया भाई, HRM की अगर मैं बात करता हूं तो HRM के स्कोप के अंदर जो है 3 चीजें हम लोग जो है वो ब्रॉडली कवर करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आएगा क्या, पर्सनल एस्पेक्ट। पर्सनल एस्पेक्ट के अंदर क्या आएगा, दिस इज कंसर्न्ड विद मैन पावर प्लानिंग। इसके अंदर बेसिकली हम लोग बात करते हैं किसका, मैन पावर प्लानिंग का। मैन पावर को प्लान करना, बोलते ह्यूमन सोर्स को प्लान करना, फिर उनका रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, प्लेसमेंट करना, ट्रांसफर करना, प्रमोशन करना, ट्रेनिंग डेवलपमेंट हो गया, उनको हटाना, ले ऑफ एंड रिटेंचमेंट हो गया, उनका रेम्यूनरेशन डिसाइड करना, इंसेंटिव सेट करना, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना। ये सब जो है वो आता है किसके अंदर, आपके पर्सनल एस्पेक्ट। आगे के जो आपके 10 चैप्टर्स हैं उन सब के अंदर हम इनकी चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो अभी के लिए तो बस एक बार हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि बेसिकली HRM के एरिया में क्या क्या चीजें आती है, HRM का स्कोप जो है वो कहां कहां तक फैला हुआ है। तो HRM के स्कोप में 3 चीजें आ रही हैं। अब पेपर के अंदर ये मैच द फॉलोइंग के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो यहां पे 3 दे देगा, पर्सनल एस्पेक्ट दे दिया, एक वेलफेयर का दे दिया और एक इंडस्ट्रियल रिलेशन दे दिया, और आगे जो है इनमें से कुछ एक पॉइंट दे देगा और बोलेगा इनको मैच करो, ये बताओ कौन सा जो है वो पर्सनल एस्पेक्ट के अंदर आएगा, कौन सा काम जो है वो वेलफेयर में आएगा और कौन सा काम जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन में आएगा। चलो जी, सेकंड है जी आपका क्या, सेकंड इसका जो स्कोप है वो है आपका वेलफेयर एस्पेक्ट। इसमें क्या, इट डील्स विद द वर्किंग कंडीशन। वेलफेयर, एम्प्लॉइज का क्या करना, वेलफेयर करना। इसके अंदर बेसिकली क्या आएगा, वर्किंग कंडीशन एंड अमेनिटीज सच एज अ कैंटीन, क्रच, रेस्ट एंड लंच रूम हो गया, हाउसिंग ट्रांसपोर्ट हो गया, मेडिकल असिस्टेंस हो गया, एजुकेशन हो गया एम्प्लॉइज की या उनके बच्चों की, हेल्थ एंड द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हो गया, एंड रिक्रिएशन फैसिलिटी। ये सब पार्ट है किसका, वेलफेयर का। इन सब बेसिकली फंक्शन से आप जो है वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को क्या करते हैं, उनका वेलफेयर का काम करते हैं। और थर्ड नंबर पे जो आएगा वो है कौन सा, इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट। अगर बात करूंगा इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट का तो ये भी HRM के दायरे में आता है। इसके अंदर बेसिकली हम किन किन पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं, तो बोलते हैं दिस कवर यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन। यूनियन का और मैनेजमेंट का रिलेशन कैसा, ठीक है, उसको रिलेशन को बेटर करने के लिए जॉइंट कंसल्टेशन या कलेक्टिव बार्गेनिंग, ग्रीवियंस एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीजर। ग्रीवियंस मतलब अगर मान लो कोई समस्या, उसका निपटान कैसे कैसे हो रहा है, एंड सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। ये सब जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं ये सब आते हैं किसके अंदर, इंडस्ट्रियल रिलेशन में। तो ओवरऑल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं कि HRM जो है, HRM का एरिया बहुत ही वो क्या है, वाइडर है। और वाइडर एरिया HRM में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ओवरऑल मिला करके उसको जो है वो 3 एस्पेक्ट में जो है वो क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक हो गया कौन सा, पर्सनल एस्पेक्ट, एक हो गया कौन सा, वेलफेयर एस्पेक्ट, और एक हो गया कौन सा, इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट। ये बात समझ में आ रही है क्या, हाँ जी सर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब बात आएगा फीचर क्या है। अगर हम बात करेंगे HRM के फीचर्स का कि HRM के बेसिकली क्या क्या जो है उसकी विशेषताएं, क्या क्या उसके बेसिकली फीचर्स क्या क्या उसके, तो ये बात करेंगे। बोलते हैं द एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन। हमने ऊपर जो है वो एनालिसिस के डेफिनेशन का, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि HRM क्या होता है, तो उस डेफिनेशन से कुछ बातें निकल के आई हैं। बोलते हैं द एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन ऑन द HRM कैन बी समराइज एज फॉलो। सबसे पहला, HRM इज कंसर्न्ड विद एम्प्लॉइज। HRM का मेन कंसर्न किससे है, लैंड से,
क्या बात करते हैं सर, नाम पे जाओ, नाम क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो एचआरएम का जो मेन कंसर्न है वो किसके साथ में, वो ह्यूमन रिसोर्स के साथ में। तो बोलते हैं एचआरएम इज कंसर्न विद द एम्प्लॉइज बोथ एज इंडिविजुअल एंड एज ए ग्रुप। चाहे इंडिविजुअल एम्प्लॉय की बात कर लो चाहे ग्रुप की बात कर लो, दोनों के दोनों जो है वो कवर होते हैं किसके अंदर, आपके एचआरएम में। तो सबसे पहला जो इसका फीचर है वो क्या, एचआरएम जो है उसका कंसर्न है किससे, एम्प्लॉइज से, बोथ एज इंडिविजुअल एंड एज ए ग्रुप इन अटेनिंग द गोल। इट इज ऑल्सो कंसर्न विद बिहेवियर, इमोशनल एंड द सोशल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। आगे दूसरा इसका जो फीचर है वो क्या, इट इज कंसर्न विद डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। इसका जो मेन कंसर्न है वो किससे है, वो है डेवलपमेंट करना किसका, ह्यूमन रिसोर्स का। बोले तो ह्यूमन रिसोर्स की नॉलेज में, ह्यूमन रिसोर्स की कैपेबिलिटी में, ह्यूमन रिसोर्स की स्किल में, उनकी पोटेंशियल में क्या करना, इंक्रीमेंट करना, उनमें क्या करना, डेवलप करना, ताकि जितने वो पोटेंशियल उनका बाहर निकल के आएगा, जितने वो बढ़िया तरीके से अगर मान लो प्रॉपरली ट्रेन होंगे तो नेचुरल बात है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम भी वो बहुत जबरदस्त तरीके से करेंगे, जिससे नेचुरल बात है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क प्लेस पे जाकर के जो है वो क्या हो जाएगा, सक्सीड भी करेगा। तो बोलते हैं इट इज कंसर्न विद डेवलपमेंट। इसका मेन कंसर्न जो है एचआरएम का वो किससे है, डेवलपमेंट करना, किसका, ह्यूमन रिसोर्स का। आगे फिर बोलते हैं जी एचआरएम कवर ऑल लेवल एंड कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय। एचआरएम के अंदर जो है वो हर लेवल के और हर कैटेगरी के एम्प्लॉयज को कवर किया जाता है। इट कवर बोथ द ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज एम्प्लॉय। कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो किसी एक इंस्टीट्यूशन का जो है वो पार्ट होते हैं, लाइक मान लो कोई एक संस्था बनी हुई है, उस संस्था का पार्ट है कोई एम्प्लॉय, तो उनको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड है वो, ठीक है। कोई ट्रेड यूनियन के जो है वो मेंबर्स हैं तो वो क्या है, ऑर्गेनाइज है। और कुछ होते हैं जो क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो अनऑर्गेनाइज्ड जो किसी यूनियन का पार्ट नहीं है बेसिकली, तो एचआरएम में दोनों तरह के एम्प्लॉइज को जो है वो क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। फिर बोलते इट अप्लाई टू द एम्प्लॉइज इन ऑल द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एचआरएम के अंदर जो है वो हम सारे एम्प्लॉइज को, मतलब उन सभी एम्प्लॉय को लेके आते हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब चाहे वो सर्विस सेक्टर में, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्विस सेक्टर में डील कर रही है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट के अंदर है, सभी के एम्प्लॉइज को जो है वो एचआरएम के अंदर कवर किया जाता है। तो बोलता है इट अप्लाइज, एचआरएम जो है वो अप्लाई है टू ऑल द एम्प्लॉय in all the type of organization in the world. Thus, it is common in all type of organization. आगे HRM is a continuous, HRM जो है भाई वो एक continuous and never ending process है, क्योंकि अगर आपने जो है वो टाइम पे जो है अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज नहीं किया तो नेचुरल बात है वो आपको छोड़ के चला जाएगा। बढ़िया अगर मान लो ह्यूमन रिसोर्स छोड़ के चला गया, अगर आपने उसको प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं किया तो आप मारे जाओगे वहाँ पे। तो इसलिए बोलते हैं HRM जो है वो एक क्या है, वो एक कॉन्टिन्यूस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आगे इट एम्स एट अटेनिंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एचआरएम का जो मेन एम है वो क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन को गोल को क्या करना, अचीव करना, इंडिविजुअली एंड सोसाइटी इन एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन के अपने गोल होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉइज के अपने गोल है, सोसाइटी का अपना गोल है, तो एचआरएम क्या करता है, वो तीनों के गोल को अचीव करने में क्या करता है, मदद करता है। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल की अगर हम बात करते हैं तो बोलता है ऑर्गेनाइजेशन गोल में इंक्लूड, ऑर्गेनाइजेशन के गोल में क्या आता है, लाइक सर्वाइवल हो गया, ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, इन एडिशन टू प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, एक्सीलेंस, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं। तो एचआरएम का मेन काम क्या होता है, वो इन ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या करता है, अचीव करने में जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है। नंबर 2, इंडिविजुअल एम्प्लॉय के गोल होते हैं, हर एम्प्लॉय जो है उसके अपने गोल हैं। तो बोलते हैं इंडिविजुअल एम्प्लॉय गोल कंसिस्ट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सिक्योरिटी, हाई सैलरी, अट्रैक्टिव फ्रिंज बेनिफिट, चैलेंजिंग वर्क, प्राइड, स्टेटस, रिकॉग्निशन, अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट एक्सेट्रा। ये सब किसके गोल है, ये सब एम्प्लॉयज के गोल है। तो एचआरएम बेसिकली क्या करता है, जो एम्प्लॉयज के गोल हैं उनको भी जो है वो क्या अचीव करने का काम करता है। एंड सोसाइटी, गोल ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी जो है वो क्या चाहती है, सोसाइटी ये चाहती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बढ़िया सामान हमको प्रोवाइड करे। सोसाइटी चाहती है कि इक्वालिटी मेंटेन हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनइक्वालिटी ना आए। तो ये सब सोसाइटी के गोल हैं, पढ़ेंगे। बोलते हैं गोल ऑफ द सोसाइटी इंक्लूड इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्टिंग द डिसएडवांटेज सेक्शन एंड फिजिकली हैंडीकैप, मिनिमाइजेशन ऑफ द इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम बाय मिनिमाइजिंग द वेज डिफरेंशियल, डेवलपिंग द सोसाइटी इन जनरल बाय ऑर्गेनाइजिंग डेवलपमेंट एक्टिविटी। ये सब गोल हैं किसके, आपके सोसाइटी के। तो एचआरएम बेसिकली क्या करता है, तीनों के गोल को अचीव करने का काम करता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हो, चाहे वो इंडिविजुअल एम्प्लॉइज के गोल हो, और चाहे वो किसके, सोसाइटी के गोल हो। इन तीनों के गोल को अचीव करता है कौन, आपका एचआरएम। आगे
HRM जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ऑफ ऑल द लाइन मैनेजर। देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम पढ़ेंगे इसको, दो तरह के मैनेजर होते हैं, एक होता है लाइन मैनेजर और एक होता है कौन से, स्टाफ मैनेजर। लाइन मैनेजर वो होते हैं जिनकी फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनको असिस्ट करते हैं, मेन जो काम करता है वो करता है लाइन मैनेजर, और लाइन मैनेजर को अपने जो उसके डिसीजन मेकिंग है उसमें हेल्प जो करते हैं वो करते हैं कौन आपके, वो करते हैं स्टाफ। कौन करते हैं, स्टाफ। तो लाइन में दो हैं यहां पे, एक है आपके लाइन मैनेजर और एक है कौन, स्टाफ मैनेजर। तो बोलते हैं लाइन मैनेजर हैव द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लाइन मैनेजर होते हैं उनकी क्या होती है, फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, लाइन मैनेजर की। और जो स्टाफ मैनेजर है ये कौन होते हैं, स्टाफ मैनेजर यूजुअली हेल्प एंड एडवाइस, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं और एडवाइस करते हैं किसको, लाइन मैनेजर को, इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो ये ध्यान रखना, HRM जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इन ऑल द लाइन मैनेजर एंड फंक्शन ऑफ द स्टाफ मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो HRM जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, लाइन मैनेजर की, और साथ में स्टाफ मैनेजर जो है वो लाइन मैनेजर को क्या करेगा, हेल्प करेगा लाइन मैनेजर को क्या करने में, डिसीजन मेकिंग करने में। आगे फिर HRM जो है वो कंसर्न होता है मोस्टली विद द मैनेजिंग, किससे, मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्स एट वर्क। जो ह्यूमन रिसोर्स अभी वर्किंग कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर्ली मैनेज करना जो है वही सब आएगा किसके अंदर, आपके HRM के अंदर। HRM इज द सेंट्रल सब सिस्टम, HRM जो है वो एक सेंट्रल सब सिस्टम है किसका, ऑर्गेनाइजेशन का, एंड इट परम्यूट्स, बोलते इट इंक्लूड ऑल द टाइप ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट। HRM के अंदर ही सारे के सारे आपके फंक्शनल मैनेजमेंट आते हैं, लाइक प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो गया, लाइक मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया। तो ये सब चीज़ों को मैनेज करना वो सब पार्ट है एक्चुअल में किसका, ह्यूमन रिसोर्स का, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स अगर आपने प्रॉपर्ली मैनेज कर रखा है तो बाकी सब एस्पेक्ट जो है वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, मैनेज हो जाएंगे। आगे HRM एम्स एट सिक्योरिंग द, HRM का जो मेन एम है वो क्या है, सिक्योर करना अनरिजर्व्ड कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल दी एम्प्लॉय। HRM जो है बेसिकली क्या करता है कि एम्प्लॉइज का जनरली जो है वो एक टेंडेंसी होती है कि वो आपस में कोऑपरेट नहीं करते हैं। हर एम्प्लॉय अपने बारे में सोचता है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेगा, दूसरे एम्प्लॉइज के बारे में सोचेगा। तो HRM के थ्रू हम क्या करते हैं, हम अलग अलग एम्प्लॉइज, अलग अलग लेवल के एम्प्लॉय, अलग अलग कैटेगरी के एम्प्लॉय को हम आपस में क्या करते हैं, उनके जो फंक्शन है उनमें कोऑपरेशन मेंटेन करते हैं ताकि हमारे जो गोल है, बोलते ऑर्गेनाइजेशन के गोल, उनको अचीव किया जा सके। तो बोलते हैं HRM का मेन एम जो है वो क्या है, टू सिक्योर करना अनरिजर्व कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू अटेन द प्री डिटरमाइंड गोल। तो ये सब जो है वो हमारे फंक्शन है किसके, HRM के। HRM के अंदर ये सब चीज़ों को हम लोग जो है वो क्या करते हैं, कवर करते हैं, या ये उसके फंक्शन है, उसकी विशेषता है बेसिकली। ओके, हाँ जी। अब बात आती है हमारे HRM के फंक्शंस की। अभी तक जो है हमने पढ़ा उसके कैरेक्टरिस्टिक और अब बात करेंगे अब जनरली उसके फंक्शंस का कि HRM क्या करता है। तो HRM के फंक्शन के अंदर ना, HRM के फंक्शंस को दो पार्ट में जो है वो क्या किया गया, डिवाइड किया गया। एक है आपके मैनेजीरियल फंक्शंस और एक है कौन से, ऑपरेटिव फंक्शन। देखो अगर हम बात करेंगे ऊपर तो ये सब क्या था, ये फीचर्स थे, ये विशेषता थी किसकी, HRM की, कि HRM की विशेषता क्या, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या। अब जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले किसके, फंक्शन के बारे में, कि HRM बेसिकली क्या करता है। तो HRM के जो फंक्शन है, जो HR मैनेजर होगा बेसिकली आपका, वही तो क्या करेगा, देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम कौन करेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर करेगा। मैनेजर का काम होता है मैनेजमेंट करना। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम क्या रहेगा, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने का। तो ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजर होता है उसके जो फंक्शंस हैं, जो वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, उन फंक्शन को दो पार्ट में जो है वो क्या किया गया, डिवाइड। फंक्शन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आज के लेक्चर के अंदर हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं कि बेसिकली क्या है। तो HR के जो फंक्शंस हैं उनको दो पार्ट में जो है वो बाइफर्केशन किया गया है। एक है कौन सा, मैनेजीरियल, जो आपका HR मैनेजर है ये जो फंक्शंस परफॉर्म करता है, इसके द्वारा जो फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं ये आपके दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कौन से, मैनेजीरियल फंक्शन, और एक होते हैं कौन से, ऑपरेटिव। कौन से, ऑपरेटिव। एक होता है मैनेजीरियल फंक्शन, मैनेजर क्या काम करता है, मैनेजर के फंक्शन कौन से हैं, या मैनेजमेंट फंक्शन में क्या आता है। सर मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर आता है प्लानिंग, मैनेजमेंट फंक्शन में आएगा ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सब पार्ट है किसका, मैनेजीरियल फंक्शंस का। तो आपका जो HR मैनेजर है वो ये फंक्शन भी परफॉर्म करता है, प्लस में वो
ऑपरेटिव फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। ऑपरेटिव का मतलब क्या, कि जब एक्चुअल बिजनेस ऑपरेशंस हो रहे हैं उस टाइम पे भी वो वर्क प्लेस पे क्या करता है, कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करता है, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑपरेटिव। ऑपरेटिव फंक्शंस को जो है वो अलग अलग 6 कैटेगरी के अंदर जो है वो क्या किया गया, डिवाइड किया गया। हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऑपरेटिव फंक्शन के अंदर जो अलग अलग कैटेगरी हैं उनमें कौन कौन से फंक्शन आते हैं, ताकि मैच द फॉलोइंग का अगर क्वेश्चन है तो आपका कभी भी गलत ना हो। मैं आपको दिखाता हूं एक बार, आप आएंगे यहां पे, ये देखिएगा पी या फिर HRM, पी या HRM, पी या H पर्सोनल या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर हम बात करेंगे ये पी या HRM, तो इसके अंदर जो आने वाले मतलब HRM के जो फंक्शंस है, जो HR मैनेजर परफॉर्म करता है, उन फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है कौन सा आपके मैनेजीरियल फंक्शन और एक है कौन से, ऑपरेटिव। अगर बात करूंगा मैनेजीरियल मतलब वो बेसिक जो मैनेजर वाले फंक्शन होते हैं, बोले तो प्लानिंग हो गया, ये देखो एक बार बस ओवरव्यू, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, ठीक है, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, ये सब किसका पार्ट है सर, ये सब पार्ट है किसका, मैनेजीरियल फंक्शन का। अगर बात करूंगा ऑपरेटिव का, तो ऑपरेटिव फंक्शन के अंदर टोटल मिला के जो है वो 6 फंक्शन आ रहे हैं। एक आएगा प्रोक्यूरमेंट, क्या करना, प्रोक्यूरमेंट। अब वर्क प्लेस पे HR मैनेजर क्या काम करेगा, तो वो सबसे पहले प्रोक्यूरमेंट करेगा। प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या होता है, हायरिंग करना, क्या करना, हायर करना। अच्छे जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको क्या करना, हायर करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। फिर हायर करने के बाद क्या करेगा, उनको डेवलपमेंट करेगा, उनको ट्रेन करेगा बेसिकली। तो डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली क्या होता है, उनकी एबिलिटी को क्या करना, एनहांस करना, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बढ़िया तरीके से जो है वो क्या कर सके, काम कर सके। और ऑपरेटिव फंक्शन के तीसरा जो फंक्शन है वो क्या, मोटिवेट करना और उनको कंपनसेट करना। इसका जो मेन काम है वो क्या, इंस्पायर करना लोगों को, ताकि वो पूरी जील के साथ में काम करें, अपने 100% के साथ में क्या करें, काम करें। और जो इसका ऑपरेटिव फंक्शन है फोर्थ, वो क्या है, मेंटेन करना, उनको अपने पास क्या करना, मेंटेन करना, ताकि वो आपको छोड़ के ना जाए। अब मेंटेन कैसे करेंगे, अगर आप उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दें और उनको प्रिजर्व करेंगे उनकी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। अगर एम्प्लॉय जो है, अगर उसको ये महसूस होगा कि मेरी यहाँ पे पूरी सेफ्टी है, मेरे लिए प्रॉपर जो है वो काम किया गया है, मेरा फ्यूचर भी यहाँ पे पूरी तरह से क्या है, प्रोटेक्ट है, तो नेचुरल बात है वो आपके पास ही रहेगा। आपने उसको मेंटेन कर लिया, वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा। एक और जो फंक्शन है ऑपरेटिव के अंदर वो क्या आएगा, वो आएगा इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है और जो एम्प्लॉय के गोल है, हम दोनों को क्या करेंगे, मैच करने का काम करते हैं। क्योंकि देखो एम्प्लॉय जो है वो अपने गोल के पीछे भागेगा, ऑर्गेनाइजेशन ये चाहेगी कि हमारा गोल क्लियर हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, हम उन दोनों में पैरिटी डिसाइड करेंगे, ठीक है, पैरिटी मेंटेन करेंगे, ताकि दोनों के गोल जो है वो एक साथ क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी, वो सब तो नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे, अभी तो एक बार ओवरव्यू दे रहा हूं आपको मैं। और एक है कौन सा आपका लास्ट जो फंक्शन है ऑपरेटिव में, वो कौन सा, इमर्जिंग इशू। इमर्जिंग इशू के अंदर जो है वो क्या, HR मैनेजर जो है वो बेसिकली क्या करता है, एग्जिस्टिंग जो ह्यूमन रिसोर्स की एक्टिविटीज है उनको दोबारा से रिवैम्प करता है, उनके अंदर थोड़ा थोड़ा क्या करता है, चेंज करता है, जिसके अंदर हम कुछ ऐसे बोलते हैं कि रिफाइन करेगा। रिफाइन करना HRM प्रैक्टिसेस को टू द चेंजिंग कंडीशन। जो चेंजिंग कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमारी HRM की जो प्रैक्टिस है उनको क्या करना, रिफाइन करना। ये सब काम है किसका, आपके इमर्जिंग इश्यूज का। तो बेसिकली HR मैनेजर की अगर मैं बात करता हूं, तो कोई भी कंपनी का जो HR मैनेजर है वो क्या करता है, वो 2 तरह के फंक्शंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है। एक फंक्शन है कौन सा, मैनेजमेंट फंक्शन, और एक है कौन सा, ऑपरेटिव। एक है मैनेजीरियल, एक है कौन सा, ऑपरेटिव। अब ऑपरेटिव के अंदर जो फंक्शंस आ रहे हैं उनको कितने, उनको 6 पार्ट में जो है वो डिवाइड किया गया। एक है प्रोक्योरमेंट, एक है डेवलपमेंट, एक है मोटिवेशन कंपनसेशन, एक है मेंटेनेंस, एक है इंटीग्रेशन, और लास्ट जो है वो है कौन सा, आपके इमर्जिंग इश्यूज का। ओके, हाँ जी। तो ये अपना आज का हमारा जो है लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा HRM क्या होता है, HRM के स्कोप क्या है, उसके फीचर्स क्या है, और साथ में हमने थोड़ा सा जो है वो कॉन्सेप्ट देखा उसके किसका, फंक्शंस का। ओके, हाँ जी। तो इतना आप कीजिए, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हम करेंगे इसके बाकी का टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं दोनों चीजें जो है वो साथ में लेके चलूंगा। एक पूरा चैप्टर मैं आपको HRM का कराऊंगा और एक पूरा चैप्टर आपको बैंकिंग का कराऊंगा, ताकि पूरा का पूरा आपको मालूम हो जाए। देखिए क्या है, यूट्यूब के ऊपर हम थोड़ा रैंडमली वीडियोस डालते हैं, तो बच्चे को कई बार ये कंसर्न होता है कि सर बाकी के लेक्चर का क्या है। तो देखो बाकी के लेक्चर आपको जो है हमारी मोबाइल ऐप के ऊपर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रैंडमली डालते हैं, बट अभी क्या हम सीक्वेंस के अंदर एक पूरा चैप्टर आपको जो है यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो है वो चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली 3 जो है वो कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम पढ़ेंगे। ओके, हाँ जी। अगर आप लोग जो है वो हमारा ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो नीचे हमने नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं।
ठीक है जी, ओके सर। और लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ओके जी, चलो इतना कीजिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।